नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। बीएमसी के चुनाव के सुगबुगाहट के साथ ही सारी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीएमसी को लेकर पहले ही राज ठाकरे अपनी प्लानिंग बनाए हुए हैं, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गई है। कांग्रेस और एनसीपी भी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रही है, लेकिन इन तीनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर कंफ्यूजन है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बड़े अभियान में जुटी हुई है, क्योंकि भाजपा इस बार हिंदुस्तान के सबसे बड़े बजट वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा करने वाली है। बीएमसी में 40,000 करोड़ रुपए का बजट होता है, यानी कि कई राज्य ऐसे हैं जिसका 40,000 50,000 करोड़ रुपए का बजट नहीं है, लेकिन एक बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट 40,000 करोड़ से ऊपर का है। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी मुंबई से पहले शिवसेना को बाहर निकालना चाहती है, उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के समय शिवसेना को इतना कमजोर कर देगी जिससे कि अगली बार चुनाव में शिवसेना का सुपड़ा साफ हो जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारतीयों तक पहुंच की एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। 15 मई से गोरेगांव में एक बड़ी रैली होने वाली है, जहां से उत्तर भारतीयों को अपने साथ लाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से शुरू करेगी, क्योंकि मुंबई के इस चुनाव में उत्तर भारतीयों की भूमिका बड़ी अहम है। अगर मुंबई में देखा जाए तो 1.5 करोड़ के करीब जनसंख्या में से 40 लाख उत्तर भारतीय रहते हैं, और जो बीएमसी में 227 वार्ड हैं उसमें भी ठीक ठाक उत्तर भारतीयों की पकड़ रही है। करीब करीब 50 वार्ड ऐसे हैं जिसमें उत्तर भारतीयों की मेजोरिटी है, जबकि 40 से 45 वार्ड ऐसे हैं जिसमें उत्तर भारतीयों की निर्णायक भूमिका होती है चुनाव में। अब देखा जाए तो 227 वार्ड में से लगभग 90 से 100 वार्ड ऐसे हैं बीएमसी में जिसमें उत्तर भारतीयों की बड़ी भूमिका होती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में उत्तर भारतीयों पर जोर लगा रही है। हालांकि 2017 के चुनाव में भी उत्तर भारतीयों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ बेहतरीन तरीके से दिया था, इसलिए भाजपा पिछले बीएमसी चुनाव में शिवसेना के आसपास आकर खड़ी हो गई थी। एक तरफ शिवसेना 84 सीटें लाई थी तो भारतीय जनता पार्टी 82 सीटें लाई थी, जबकि उससे पहले के बीएमसी चुनाव में भाजपा को केवल 31 सीटें मिली थी। 51 सीटों का उछाल भारतीय जनता पार्टी ने ली थी, और इसके पीछे एक बड़ी वजह यही थी कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का उभार हो रहा था, पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही थी, उससे कहीं न कहीं मुंबई में रहने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि क्षेत्रों के लोग भी जो थे वो भी प्रभावित हुए। उनके घरों से रिपोर्ट आती है, और वो जब घर पे आते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का असर उनके ऊपर भी होता है, और फिर जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ भी वो भाजपा के समर्थक बन जाते हैं। और पिछले 2017 के बीएमसी चुनाव में इसी का असर था कि भाजपा को बड़ी जीत मिली थी। एक तरह से वो मेयर तो नहीं बना पाया, क्योंकि शिवसेना के साथ विधानसभा में गठबंधन था और बिना शर्त का शिवसेना को समर्थन दे दिया। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का रास्ता अलग है। हालांकि पिछले बार भी दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा में 2017 तक दोनों का गठबंधन हो चुका था, इसलिए पिछली बार भाजपा की स्थिति कुछ अलग थी। लेकिन इस बार तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच की दूरी काफी बड़ी हो गई है, और दरार इतना बढ़ गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे की जगह राज ठाकरे को अपने साथ लाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और इसलिए भाजपा ने जो उत्तर भारतीयों पर दांव खेलने की पहले से योजना बना रखी थी, उसी का परिणाम है कि राज ठाकरे भी अपने मराठी मानुष के कार्ड को
पीछे रख दिए हैं। राज ठाकरे ने इस बीच अपने आप को एक हिंदू नेता के तौर पर, कट्टर हिंदुत्व वाली छवि के तौर पर उभारा है, न कि पूरी तरह से एक मराठी नेता को बनाकर। मुंबई में भी राज ठाकरे ने अब उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलना लगभग खत्म कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का मतलब है कि रीजनल पॉलिटिक्स को दरकिनार करना पड़ेगा। और राज ठाकरे इस बात को समझते हैं। जैसे उद्धव ठाकरे 2017 से पहले या 2014 से पहले की बात कर सकते हैं, 2012 के चुनाव में या उससे भी पहले के बीएमसी के चुनाव में थोड़ा बहुत अलग अलग क्षेत्रों में मराठी कार्ड खेला करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी अपनी पूरी छवि बदल ली और अब आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों उत्तर भारतीयों के बीच जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। आदित्य ठाकरे को तो बीएमसी की जिम्मेदारी ही दे दी गई है। जिस तरह से जो बाला साहब ठाकरे ने बीएमसी की जिम्मेदारी देकर ही उद्धव ठाकरे को राजनीति में लाया था, उसी तरह से अब उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को बीएमसी की जिम्मेदारी देकर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए आदित्य ठाकरे इस बीच उत्तर भारतीय लोगों के बीच जाकर मुलाकात कर रहे हैं, उनके नेताओं के साथ मिल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके की रणनीति पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो बिहार और यूपी के लोग हैं, उन लोगों को धीरे धीरे अपने साथ जोड़ा जाना चाहिए और इसके लिए दो तरह के कैंपेन चलाए जाने हैं। एक कैंपेन तो उन लोगों का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ाव को लेकर है, तो दूसरे स्तर पर जो उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी है, उसके बाद इन लोगों की समस्याएं कैसे बढ़ी है उसको उभारना है। ये दो तरह की रणनीति है। पहली रणनीति के तहत उत्तर भारतीय भाजपा के नेता भी कैंपेन करने जाएंगे। उसमें सबसे ऊपर जो लिस्ट में नाम है वो है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ मुंबई में इस बार चुनाव प्रचार करने के लिए जा सकते हैं बीएमसी में, उनका दौरा होगा और राज ठाकरे ने पहले ही उनकी पृष्ठभूमि तैयार कर दिया इस बात को लेकर कि अजान को लाउड स्पीकर पर जो पढ़ा जाता है उसके मुद्दे पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सराहना की। और इसलिए राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को भी भोगी योगी के कारण ही बोला था, क्योंकि यूपी में कड़े कार्रवाई करके योगी आदित्यनाथ ने हजारों लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटवा दिए हैं और इसका प्रभाव मुंबई के बीएमसी चुनाव में पड़ने वाला है जब योगी आदित्यनाथ कैंपेन करने के लिए जाएंगे। और दूसरी तरफ राज ठाकरे मराठियों के बीच अपनी पकड़ धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे के साथ सहयोग और समझौता करेगी, वहां उत्तर भारतीयों का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राज ठाकरे को मिलने की गुंजाइश है। और इसलिए दोनों के बीच मुद्दे को लेकर सहमति बनी हुई है कि अब मुद्दा हिंदुत्व का होना चाहिए, न कि मराठी और गैर मराठियों का। अब जो भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति के साथ देखा जाए तो अभी भी अजान और लाउड स्पीकर के मामले में जो भाजपा और राज ठाकरे का ग्राफ धीरे धीरे मुंबई में बढ़ रहा था, वो अब ऐसा लगता है कि भाजपा अकेले दम पर बीएमसी के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी नहीं बल्कि मेयर बनाने की भूमिका में आ जाएगी, क्योंकि पिछले बार 84 सीटें आई थी और इस बार अगर पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन हुआ तो 100 का आंकड़ा पार करेगी। 120 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी को आ सकता है अगर इस जो एजेंडे है उसके तहत काम किया गया तो। और दूसरे तरफ जो उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ उत्तर भारतीयों का इस्तेमाल करने का है वो है कोरोना काल को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि कोरोना के समय 20 से 25 लाख यूपी बिहार के लोग मुंबई छोड़कर आए। और क्यों आए? क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार इन लोगों को सही तरीके से वो आवश्यक चीजें मुहैया नहीं करा पाई जो इनको जरूरत कोरोना काल के समय थी। उनकी बेरोजगारी बढ़ गई थी,
फैक्ट्रियों में काम नहीं कर रहे थे और ऐसे समय में फ्री राशन की व्यवस्था जिस तरह से उत्तर प्रदेश और दूसरे क्षेत्रों में की जा रही थी, महाराष्ट्र में नहीं की गई और इसके कारण वहां से लोगों को पलायन करना पड़ा पूरे कोरोना काल के समय। और वो जब वापस अभी आ गए हैं तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रशासन को अपने साथ लेकर गए हैं, जिसमें उनका भाजपा के साथ जुड़ाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है और इसका प्रभाव भी बीएमसी के चुनाव में पड़ने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी भाजपा ने जो उत्तर भारतीयों पर दांव लगाया है उससे बीएमसी के चुनाव में बड़ा खेल होगा और उद्धव ठाकरे इस बार बीएमसी पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, मुंबई से बाहर हो जाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।